नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डॉक्टर पूजा आयुर्वेद पे। आज हम जानने वाले हैं इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी जांचें ज़रूरी है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी जांचें महत्वपूर्ण है जो हमें करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी में किए जा सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले करते हैं पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम देखते हैं मासिक धर्म, यानी कि हमारा पीरियड की टाइमिंग। उसमें हम ये देखते हैं कि आपके पीरियड्स नियमित है या नहीं है, आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके पीरियड्स में रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके पीरियड्स में आपको दर्द है या नहीं है। इन सब बारे में हम जानते हैं। दूसरा है आपका प्रजनन इतिहास, यानी कि आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री। इसमें हम ये देखते हैं कि आपने कभी पहले गर्भधारणा की है या नहीं, या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि हमारी जो गर्भाशय और अंडाशय को जो ट्यूब रहती है उसमें प्रेगनेंसी का रुक जाना। इसके बारे में मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगी। आगे हम जानते हैं आपका यौन इतिहास, यानी कि आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री। आप अनियमित शारीरिक संबंध बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या फिर आपको शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द या कठिनाई महसूस हो रही है। ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। बाद हम जानते हैं आपकी पास्ट कोई ट्रीटमेंट या गर्भ निरोधक गोलियाँ, मतलब आपने कभी पास्ट में कोई गोलियाँ ली हो गर्भ निरोधक, गर्भ रुकने के लिए, या फिर आपको पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, इसके लिए आपने कभी दवाई ली हो। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम जानते हैं आपकी शारीरिक हिस्ट्री, यानी कि आपका शरीर परीक्षण करते हैं। उसमें हम करते हैं सामान्य परीक्षण। सामान्य परीक्षण में हम करते हैं जैसे आपका वज़न बढ़ा है या नहीं, आपका वज़न ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आएगी, आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड आपका बढ़ा हुआ है। यह सब हम सामान्य परीक्षण में देखते हैं। दूसरा है पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी कि आपका पेल्विक एरिया की हम जांच करते हैं। उसमें हम गर्भाशय का आकार देखते हैं। जो आपका गर्भाशय है वो आपका मुख्य स्रोत है गर्भ रुकने के लिए, और उसका आकार देखना, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, संकुचन तो नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम, या उसमें कोई फाइब्रॉइड है या गांठें बनी है, ये सब हम देखते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन से। आगे हम देखते हैं आपका ओव्यूलेशन। जैसे हमारे शरीर में हर महीने ओव्यूलेशन होता है, उसका जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। ओव्यूलेशन ये एक हर महीने होने वाली एक प्रक्रिया है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं बीबीटी, यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब हमारे शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो हमारा शरीर का बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इसीलिए बीबीटी यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर देखना ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं सीरम प्रोजेस्टेरोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में ओव्यूलेशन करने के लिए एक मुख्य किरदार निभाता है। इसका सही मात्रा में शरीर में होना हमें पता चलता है कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब ठीक से हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं फॉलिक्यूलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट। ये एक सोनोग्राफी के मदद से देखा जाता है। सोनोग्राफी के मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा अंडा रप्चर हो रहा है या नहीं, मतलब कि हमारा अंडा कितने दिन पे रप्चर हो रहा है, 12वें दिन पे हो रहा है, 16वें दिन पे हो रहा है, 18वें दिन पे हो रहा है। ये टेस्ट से पता चलता है। चौथा है यूरिन एलएच किट। ये हमारी यूरिन में से पता करता है कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
मतलब ये टेस्ट, ये किट हम घर पर भी पता कर सकते हैं कि हमारा ओवुलेशन कब हो रहा है, अंडा कब रप्चर हो रहा है, इसके द्वारा पता चलता है। आगे हम देखते हैं गर्भाशय और फॉलोपियन ट्यूब की जांचें कि इनमें अगर कोई परेशानी हो तो हम कौन कौन सी जांचें कर सकते हैं। गर्भाशय फॉलोपियन ट्यूब में अगर कोई परेशानी हो तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी जांचें ज़रूरी होती है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है HHG यानी कि हिस्टोस्कैनोपिनोग्राफी। ये एक ऐसी टेस्ट है जो हम एक्सरे की मदद से करते हैं और इसमें ये पता लगता है कि आपके फॉलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में कोई रुकावट तो नहीं है या आपकी फॉलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में कोई गांठ तो नहीं बनी है, कोई रुकावट तो नहीं है। ये टेस्ट आपकी फॉलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में कोई भी ब्लॉकेज हो उसको मिटा देता है। दूसरा है सोनोहिस्टोग्राफी या सोनोहिस्टोस्कोपी। ये टेस्ट के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि आपके गर्भाशय में कोई गांठ है, प्रोलिप्स है या फाइब्रॉइड है या नहीं। तीसरा है लैप्रोस्कोपी। इसकी जांच हमें इंडोमेट्रोसिस, ट्यूब ब्लॉकेज का पता लगाती है। आगे हम जानते हैं कि रक्त में यानी ब्लड टेस्ट में हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, यानी कि हमारी हार्मोनल ट्रीटमेंट। हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस होना गर्भधारणा के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। इसीलिए हम आगे जानते हैं कि हमारे शरीर में कैसे हम हार्मोन का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पहला है FHS और LH। ये आपकी अंडाशय की कार्यक्षमता को बताता है। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ओवुलेशन में रुकावट पैदा कर सकता है। तीसरा है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल ये गर्भधारणा के लिए बहुत ज़रूरी मानी गई है। इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड का ज़्यादा होना या थायराइड का कम होना, ये दोनों ही गर्भधारणा के लिए रुकावट पैदा कर सकते हैं। पांचवा है AMH, एंटी म्यूलरियन हार्मोन। ये आपका जो अंडाशय है, जहाँ पे आपका अंडा रुकता है, उसकी रिजर्व कैपेसिटी बता सकता है, यानी कि आपका अंडा अंडाशय में कितनी देर रुक सकता है, इसके बारे में बता सकता है। इसके अलावा हम अदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि अदर जांच करते हैं और भी जांचें करते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट। ये हमारी सर्वाइकल एरिया का होता है। हमारा जो सर्वाइकल एरिया है, अगर वहाँ पे उस म्यूकस में ज़्यादा एसिड पाया जाए तो गर्भधारणा रुकने के लिए परेशानी होती है, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। अदर इन्फेक्शन टेस्ट करते हैं, जैसे रूबेला है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, ट्यूबरकुलोसिस है, इत्यादि जांचें भी गर्भधारणा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। महिलाओं में बांझपन की जांच करना एक संतुलित और कार्यबद्ध प्रक्रिया है। जैसे कि हमने पहले देखा हमारी पास्ट हिस्ट्री, उसके बाद देखा शरीर परीक्षण, उसके बाद देखा ओवुलेशन, उसके बाद देखा हमने हमारी गर्भाशय और फॉलोपियन ट्यूब की जांच, उसके बाद देखा हमारे हार्मोन्स की जांच और अदर इन्वेस्टिगेशन। ये हम स्टेप बाय स्टेप करके हम पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है। हमारे शरीर में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण इन सब जांचों से पता चलता है। अक्सर महिलाएं कोई भी जांच करवाने से बहुत घबराती है, पर याद रखें, बांझपन या इनफर्टिलिटी कोई अंत नहीं होता। ये एक स्थिति है। जैसे हम बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, इन सब की हम जैसे जांच करते हैं, वैसे ही इनफर्टिलिटी की जांच करनी चाहिए। अगर हम योग्य जांच करेंगे, योग्य उपचार करेंगे, हमारा योग्य डायग्नोसिस होगा कि हमारे इसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों है, तो हमें योग्य पर्याय मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, कि हमें क्या इन्वेस्टिगेशन, अभी ये हो गया तो हम उसके आगे उपचार क्या कर सकते हैं। इसके लिए इनफर्टिलिटी की योग्य जांच करना बहुत ज़रूरी होता है।
और समय पर जांच करना और उपचार करने से अनेक महिलाओं को मातृत्व का प्राप्त हो सकता है। और सकारात्मक सोच रखें, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग। बोला है कि जैसे सोचेंगे वैसे हमारे साथ होगा, इसीलिए अच्छा सोचे अच्छा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद होती है।